हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द ब्लैक बोर्ड क्लासेस। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में, जैसा हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम बताए थे आप लोगों को। दो प्रकार के टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया गया था आप लोगों को, जिसमें पहला ये बताया गया था आप लोगों को कि जो सेंटेंस होते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोगों ने पहले वीडियो में अपने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एग्जाम्पल के साथ देख भी लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस के जो टाइप्स हैं वो फंक्शन के आधार पर जो कर चुके थे, अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसको समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, यहां पे ये समझना है कि अगर हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल को और भी ज्यादा डायनामिक बना देगी। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल जो होगी वो और भी डायनामिक और इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस में हम लोग देखेंगे यहां पे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, यहां पे हमें देखने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ग्रामर में। और जो सेंटेंस होते हैं ये कुछ उपवाक्य से मिलकर बने होते हैं। एक सेंटेंस में एक वाक्य होते हैं और कई उपवाक्य होते हैं एक सेंटेंस में, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। सेंटेंस से पहले, सेंटेंस के बाद हम लोगों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लॉज। फ्रेंड्स, क्लॉज की अगर हम बात करें तो क्लॉज सबसे पहले हम देखेंगे क्लॉज होता क्या है। जो क्लॉज लिखा हुआ है इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्लॉज होता है ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड होता है दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मीन्स आप कह सकते हो कि जो क्लॉज होता है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, रिलेटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ही ग्रुप होता है, और जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और इस सब्जेक्ट का अपना वर्ब होता है। मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन जो होता है ये क्या बनता है, क्लॉज बनता है। तो यहां पे क्लॉज हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब हो। वर्ब भी कौन सा, फाइनाइट वर्ब, टेंस वर्ब होना चाहिए, तो हम उसे क्लॉज की संज्ञा दे सकते हैं, उसे हम क्लॉज कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड दैट कंटेन्स बोथ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब हम बात करते हैं क्लॉज की। तो क्लॉज भी दो प्रकार के होते हैं। क्लॉज जो होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द सेकेंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसे जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर भी आश्रित ना हो। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मींस जो किसी पर डिपेंड हो अपना अर्थ देने के लिए। तो क्लॉज दो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम यहां पे देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है फ्रेंड्स, इसमें भी एक सब्जेक्ट
और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इनमें और इनमें ये अंतर होता है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ये अपना अर्थ, अपना मीनिंग, अपना सेंस पूर्ण रूप से स्वयं दे सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज की जो मीनिंग होती है, जो सेंस होता है, वो स्वयं देता है। इसे अपनी मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस, दूसरे क्लॉज पे आश्रित नहीं होना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अगर डिपेंडेंट क्लॉज की, तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ये भी सब्जेक्ट और वर्ब का ही कॉम्बिनेशन होता है। यहां पे भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, बट डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ। द आइडिया इन दैट सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। इसमें जो आइडिया होता है, जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो कंप्लीट नहीं देता है। बट इसमें जो आइडिया होता है, जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो कंप्लीट देता है। तो हम लोगों ने दोनों में अंतर समझ लिया, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लिया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ये भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये अपना पूरा मीनिंग देता है। डिपेंडेंट क्लॉज भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये अपनी कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट आइडिया नहीं देता है। अब आइए हम लोग अपने बेसिक, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमें अब पढ़ना है। हमें पढ़ना था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे, यहां पे ये सीखेंगे कि हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कैसे हम इस वीडियो में, इस लेसन में हम केवल इतना ही सीखेंगे कि इन सारे सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। आइए देखते हैं। हमारा जो सिंपल सेंटेंस होगा फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा। मींस सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है। सिंपल सेंटेंस में केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, दो से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। आपको इसी पे क्लॉज पे ही ध्यान देना है। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंपाउंड में टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और प्लस एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि ये किस स्ट्रक्चर के बेस पे इनका निर्माण होता है, किस स्ट्रक्चर के बेस पे इन सेंटेंस को हम बनाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन सारे सेंटेंस को कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। फिर इसको हम लोग अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब लोग हम देखते हैं यहाँ पे अपना सेंटेंस जो हम लोगों ने पढ़ा, सिंपल सेंटेंस। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से उसको देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस को कि वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है सिंपल सेंटेंस में, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक उसका अपना फाइनाइट वर्ब होता है। तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब के कॉम्बिनेशन अगर है सेंटेंस में तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उसे हम सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, आइए देखते हैं एग्जांपल से। हमने यहां पे लिखा है एक सेंटेंस, राजन स्टडीड
इंग्लिश। अब यहां पे हम देखते हैं अपना सब्जेक्ट स्टडीड इंग्लिश। किसने इंग्लिश को पढ़ा? राजन ने। तो राजन इज सब्जेक्ट, स्टडीड इज वर्ब एंड इंग्लिश क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हमारा एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस। अगर इसमें हम कुछ और भी ऐड कर दें, कुछ और वर्ड ऐड कर दें, तो हम देखें अगर कि क्या ये हमारा सेंटेंस कुछ और भी बन सकता है। आइए हम कुछ इसमें ऐड करते हैं। जैसे हमने यहां पे ऐड कर दिया राम एंड राजन स्टडीड इंग्लिश इन स्कूल। पीरियड है यहां पे, फुल स्टॉप। हमने यहां पे एक वर्ड और ऐड किया, राम एंड राजन स्टडीड इंग्लिश इन स्कूल। यहां पे हमने ऐड कर दिया इन स्कूल, यहां पे हमने ऐड कर दिया राम एंड। अब हम यहां देखते हैं कि क्या ये अभी भी सिंपल सेंटेंस है कि या चेंज हो गया। तो हमने यहां पे जो ऐड किया है, अब हम यहां पे क्या फाइंड आउट, फिर से ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या है। अभी भी हमारा सब्जेक्ट क्या है? राजन था। एक सब्जेक्ट हमने और ऐड कर दिया, क्या? राम। अब हमारा यहां पे दो सब्जेक्ट हो गया, राम एंड राजन, सब्जेक्ट और वर्ब। तो हम लोगों ने देखा था कि जब सब्जेक्ट और उसका एक फाइनाइट वर्ब हो तो वो सेंटेंस हमारा क्या बनता है? सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे भी हमारा अभी एक ही फाइनाइट वर्ब चल रहा है। इसके अलावा अभी हम देखें यहाँ पे तो कोई भी और वर्ब यहाँ पे नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इन स्कूल अगर हम बात करें कहाँ पे पढ़ा, तो स्कूल में, ये हमारा प्लेस है। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे ऐड किया, फिर भी हमारा जो वर्ब था वो एक ही था, इसलिए ये भी हमारा क्या है? सिंपल सेंटेंस ही बनेगा। आइए देखते हैं दूसरे एग्जांपल से। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आफ्टर लिविंग हिज जॉब, कॉमा रमेश वेंट टू लखनऊ टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस। सेंटेंस तो थोड़ा बड़ा है। अब यहां पे हम थोड़ा ऑफ राइट स्कैट हो सकते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये सिंपल सेंटेंस है? ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नो, इसको समझने के लिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले सेंटेंस चाहे एक लाइन का, चाहे दो लाइन का, चाहे तीन लाइन का हो, उसमें हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन को ही देखना है। फिर हम आसानी से जान जाएंगे कि वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। आइए देखते हैं हम यहां पे अपना सब्जेक्ट, आफ्टर लिविंग हिज जॉब, जॉब छोड़ने के बाद लखनऊ गया। तो लखनऊ कौन गया? रमेश गया। तो रमेश हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वेंट ये क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। वेंट टू लखनऊ टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अब अगर हम यहां देखें कि इस पूरे सेंटेंस में और कोई भी वर्ब है, तो यहां और कोई भी वर्ब नहीं है। अगर हाँ देखते हैं कि स्टार्ट अगर आप टू स्टार्ट को थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये वर्ब है, हो सकता है, तो टू स्टार्ट क्या है? ये इन्फिनेटिव होता है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। हमें फाइनाइट वर्ब भी आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पूरे सेंटेंस में क्या है? रमेश हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब पूरे सेंटेंस में है, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन क्या बना हमारा? सिंपल सेंटेंस। तो ये भी हमारा क्या है? सिंपल सेंटेंस। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सिंपल सेंटेंस बहुत ही आसान है आइडेंटिफाई करना। आपको केवल इतना फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट से जो रिलेटेड फाइनाइट वर्ब हो, एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए उसमें, और इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। तो हमारा क्या बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं अपना दूसरा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करें
तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसे आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम लोग जब स्ट्रक्चर को देख रहे थे, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखा था, तो कंपाउंड सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं, कौन से क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। दो या दो से ज्यादा जो क्लॉज होंगे वो दोनों कौन से क्लॉज होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आसानी से इसे आप समझ सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंस जो होंगे इसमें दो सेंटेंस होंगे और दोनों सेंटेंस जो होगा वो कंजंक्शन से जुड़ा होगा, और जो कंजंक्शन का यूज हम लोग करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में वो कंपाउंड कंजंक्शंस का, या हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, फिर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, फिर दूसरा सेंटेंस होता है। मींस सेंटेंस, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सेंटेंस। तो ये क्या बनेगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। जो दोनों सेंटेंस होंगे वो अपना कंप्लीट अर्थ देंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जैसे एंड, बट, फॉर, और बहुत सारे होते हैं। तो इसका हमारा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका हमारा एक सेपरेट लेसन है, एक सेपरेट लेसन अलग से है। जब हम लोग उसे पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, सारा चीज डिटेल में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अभी तो हम लोग केवल यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग इसका चैप्टर आएगा जब पढ़ेंगे, तब उसको हम लोग बनाना भी सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड में बदलते हैं, कंपाउंड को कैसे कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं, फिर वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा सेंटेंस, जैसे हमारा एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द नाइट इज डार्क कॉमा एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा सेंटेंस आई एम फॉर फ्रॉम होम। अगर हम यहाँ पे दोनों सेंटेंस की बात करें तो दोनों सेंटेंस जो लिखे हुए हैं क्लास ये इंडिपेंडेंट हैं। द नाइट इज डार्क, रात अंधकार थी या रात अंधेरी है, इज लगा हुआ है, रात अंधेरी है। आई एम फॉर फ्रॉम होम, मैं घर से दूर हूं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, द आइडिया इन दैट सेंटेंस इन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कंप्लीट। इनमें जो आइडिया होता है, जो सेंस होता है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हैं, क्या ये अकेले स्टैंड कर सकते हैं। आइए, द नाइट इज डार्क, रात अंधेरी है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। हमने कहा रात अंधेरी है, इट इज कंप्लीट सेंटेंस, इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, द आइडिया इन दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। आई एम फॉर फ्रॉम होम, मैं घर से दूर हूं, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी एक कंप्लीट है और ये भी। तो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों को जोड़ा कैसे गया है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा गया है, जो ये लगा हुआ है आपका एंड। तो दोनों सेंटेंस जो जुड़े ये किससे जुड़े, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो क्या बनेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे। कंपाउंड सेंटेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक क्लॉज, वो भी कौन सा, इंडिपेंडेंट, फिर आपका एक क्या आएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर क्या आएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पे एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं हम कि कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में, कंपाउंड में आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस नहीं दिया जाता, उसकी जगह पे कभी कभी सेमी कॉलन का यूज होता है। ये अगर आपका पीरियड यूज हो रहा है बीच में, तो भी वो सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या देखा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और क्या होंगे, डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। मतलब डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज यहां पे दोनों होंगे। जैसे कंपाउंड सेंटेंस में केवल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं,
सिंपल सेंटेंस में क्या होते हैं, केवल इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। बट हियर इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहां पे आपको दोनों क्लॉज मिलेंगे, डिपेंडेंट भी मिलेंगे और इंडिपेंडेंट भी मिलेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं ये जुड़े होते हैं आपके सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से। जैसे ये जुड़ा होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जुड़ा होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। आइए देखते हैं, यहां पे हमने एग्जांपल लिखा है, इफ यू हेल्प मी कॉमा आई सेल, सॉरी यहां पे थोड़ा गलती हो गया है, आई सेल हेल्प यू होना चाहिए, आई सेल हेल्प यू। पीरियड कॉम फुल स्टॉप है यहां पे। हमने कहा इफ यू हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद करोगे, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है इट इज करेक्ट दैट मोहन पास्ड, यह सही है कि मोहन पास हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आपके डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यहां पे अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 होते हैं। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो होता है एक नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। इसमें आपके एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और एक डिपेंडेंट होंगे। तो इसमें जो डिपेंडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव होते हैं और एडवर्ब होते हैं। इसका एक सेपरेट लेसन है जो हम बाद में इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग केवल आइडेंटिफाई इसको करना है हम लोगों को। तो यहां पे क्या है, 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इफ यू हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद करोगे, आई शैल हेल्प यू। अगर हम यहां पे देखें आई शैल हेल्प यू, सब्जेक्ट क्या है आई, और क्या हो गया वर्ब हमारा हेल्प। फाइनाइट वर्ब क्या है यहां पे हेल्प, टेंस वर्ब क्या है हेल्प। ये आई शैल हेल्प यू, अगर हम इस सेंटेंस को देखें, मैं आपकी मदद करूंगा, तो हम लोग यहां पे देखेंगे, जैसे हमने कहा आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। यहां पे भी एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। तो अभी हमने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट में भी क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, बट इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, द आइडिया इन दैट सेंटेंस इज कंप्लीट। डिपेंडेंट में भी तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, बट इट कांट स्टैंड बाय इटसेल्फ, द आइडिया, द सेंस, द मीनिंग इन दैट सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। तो ये क्या है आपका इफ यू हेल्प मी, ये क्या है आपका डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? अगर आप पहचान रहे हैं तो क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इफ यू हेल्प मी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। यहां पे आई शैल हेल्प यू, दोनों की मीनिंग हम आपको बता दे रहे हैं। यदि आप मेरी मदद करोगे, यदि आप मेरी मदद करोगे, आपको ये देखना है क्या ये पूरा सेंस दे रहा है, क्या ये पूरा अर्थ दे रहा है। अगर पूरा अर्थ दे रहा है तो कौन सा क्लॉज होगा, यदि पूरा अर्थ नहीं दे रहा है तो कौन सा क्लॉज होगा। हमने क्या कहा, यदि आप मेरी मदद करोगे, तो क्या ना आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। अब इसके आगे हम ऐड कर दे रहे हैं आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये पूरा सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आई इफ यू हेल्प मी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज करेक्ट दैट मोहन पास्ड। अगर हम इसकी बात करें, इट इज करेक्ट दैट मोहन इज पास्ड, अगर यहां पे हम बात करें दैट मोहन पास्ड कि मोहन पास हो गया, तो कि मोहन पास हो गया, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? इट इज करेक्ट, यह सही है, क्या ये सेंटेंस पूरा है? तो हां ये सेंटेंस पूरा है, इट इज करेक्ट। अब दैट मोहन पास्ड, कि मोहन पास हो गया, ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। इसे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए
इस पर डिपेंड होना पड़ रहा है। मीन्स ये अगर सेंटेंस नहीं होगा तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएगा। अगर इसको हम यहां से हटा दें तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? दैट मोहन पास्ड, कि मोहन पास हो गया। कंप्लीट सेंटेंस नहीं है कि मोहन पास हो गया, तो इसके आगे हमें सेंटेंस ऐड करना पड़ेगा। फिर वही चीज हम लिखते हैं, इट इज करेक्ट। अब ये सेंटेंस आपका पूरा हुआ। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर को देखा था। तो इसमें एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जैसे आपने अभी पढ़ा था, कंपाउंड सेंटेंस इसके पहले अलग से हम लोगों ने देखा था। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी हम लोगों ने देखा था। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड का भी मिश्रण होगा और कॉम्प्लेक्स का भी मिश्रण होगा। मतलब अभी हम लोगों ने देखा था कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता था, एक सेंटेंस, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर एक सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोगों ने देखा था कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से ऐड होता है। इसमें क्या होता था, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता था और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता था। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने लिखा है, सोनिया लव्स हर ब्रदर एंड ही लव्स हर टू बिकॉज सी पेज हिज विल्स। अब यहां पे हम लोग देखते हैं, सोनिया लव्स हर ब्रदर, इट इज अ कंप्लीट आइडिया। ही लव्स हर टू, he loves her too, it is also a complete idea। the sentence जो दोनों लिखे हुए हैं, it and that। अब हम देखते हैं because she pays his bill, क्योंकि, because means क्योंकि। तो यहां पे हमने क्या देखा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अभी आप लोगों ने देखा था कि एंड से कौन से सेंटेंस को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। बिकॉज से जुड़ा हुआ है क्योंकि वह उसका बिल पे करती है। तो ये क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है? नो, इट इज कंप्लीट सेंस, इट इज ऑल्सो कंप्लीट सेंस, ही लव्स हर टू। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। मींस आपको ये आइडेंटिफाई करना है, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, तो क्या बनेगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जैसे यहां पे हमने देखा कि दो सेंटेंस ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और एक सेंटेंस है जो डिपेंडेंट है, इसलिए हमारा क्या बना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आप लोगों को ये सारे सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना है कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है कि कंपाउंड है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहां पे फ्रेंड्स कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा है यहां पे बोर्ड पे। अभी आपने जो पढ़ा हुआ है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ, आपको कुछ समझ में आया। तो इसके लिए कुछ सेंटेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको इन सारे सेंटेंस को पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा कंपाउंड है। ये आपका है पहला सेंटेंस, माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। सेकेंड वन इज द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम बाय सनसेट। एंड द थर्ड वन इज ही इज स्लो, कॉमा, बट ही इज श्योर। एंड द फोर्थ वन इज
बी जस्ट एंड फेयर नन। आपको कमेंट बॉक्स में केवल सेंटेंस को लिखने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में केवल इतना लिख सकते हैं, इतना ही लिखना है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, एंड सेकंड सेंटेंस क्या है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, थर्ड सेंटेंस क्या है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, और फिर फोर्थ सेंटेंस क्या है, सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आपको केवल नंबर डालना है, उसके सामने लिख देना है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। और एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे फोर्थ सेंटेंस हमारा यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ये आपको ध्यान देना है। एंड से कभी कभी दो सब्जेक्ट भी जुड़ जाते हैं, जैसे अभी हम एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे हमने कहा राम एंड श्याम वेंट लखनऊ टू वॉच मूवी। यहां पे अगर हम एंड से देखें तो एंड से ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि कोई भी एंड से अगर जुड़ा हो तो तुरंत वो आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। आप तुरंत ये नहीं ध्यान देना है। एंड से कोई भी सेंटेंस कंपाउंड कब बनेगा, जब कोई भी दो सेंटेंस जुड़ेगा, दो क्लॉज जुड़ेंगे। यहां पे हमारा एंड से क्या जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दो सेंटेंस नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कंपाउंड नहीं, सेंटेंस नहीं है। ये हमारा क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा, ना कि कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि राम एंड श्याम हमारा दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट को हमने एंड से जोड़ा है, इसलिए ये कंपाउंड सब्जेक्ट बनेंगे, कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेंगे। इसलिए यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है कि आपने देखा एंड से जुड़ा हुआ है तो वो हमारा कंपाउंड हो गया। आपको ये देखना है कि एंड से जुड़ा है तो सेंटेंस जुड़ा हुआ है या सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, राइट। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। और हाँ, अगर आप वीडियो पे हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। और हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को सीख सकें, इन सारी चीजों को समझ सकें और हमारे साथ वो भी जुड़ सकें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, आपका हमें सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमारा सपोर्ट ऐसे ही करते रहे तो श्योर है हम आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारे कंटेंट, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने द ब्लैक बोर्ड क्लासेस पे उपलब्ध कराएंगे। ये हम आपको श्योर करते हैं। यहाँ पे आपको मैथ्स भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, फिजिक्स की भी क्लासेस मिलेंगी। अभी हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को भी पढ़ चुके हैं, और उसके साथ साथ अब हम आगे जो पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट को पढ़ेंगे। एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, अगर ये आप सीख गए, जैसे हमने बताया था कि अगर हम सेंटेंस को सीख गए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तो ये आपकी बहुत हेल्प करता है फ्रेंड्स। ये आपकी हेल्प राइटिंग स्किल के साथ साथ रीडिंग स्किल और आपकी स्पीकिंग में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही जब हम लोग सेंटेंस के पार्ट को देखेंगे, कौन से पार्ट कितने होते हैं, कौन सा पार्ट कहां लिखा जाता है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा राइटिंग स्किल में। आप अपने राइटिंग स्किल को और भी डायनामिक बना सकते हैं इन सारी चीजों को सीखकर। इसलिए हमसे हमेशा जुड़े रहिएगा, हमें आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हमारा वीडियो अगर यूजफुल है, पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक ही हमें इनकरेज करता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लाइक करने से। हमें पता चलता है कि कितने लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को देखेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।